नमस्कार दर्शकों, पावर ग्रिड यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी है गवर्नमेंट की। यहाँ से आपके लिए वेरियस पोजीशन आई है और इसमें कितनी वैकेंसीज आई है, उनका बाइफिकेशन कैसे है, सब कुछ हम जानेंगे। और पहले हम देखें कि आपकी पोजीशन का नाम क्या है। तो ये है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट, HR एंड PR डिसिप्लिन्स एज ऑफिसर ट्रेनिंग थ्रू UGC नेट दिसंबर 2024। तो इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले आप जान लीजिए कि UGC नेट दिसंबर 2024 का फॉर्म जिन भी कैंडिडेट्स ने भरा है इन पोजीशंस के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं भरा है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ऑफिसर ट्रेनिंग की ये आपकी पोस्ट है जो कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में, सोशल मैनेजमेंट में, HR एंड PR डिसिप्लिन में अपॉइंट होंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट हम चलें आगे। तो इसमें कुछ वैकेंसी जो है CTUIL यानी सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि पावर ग्रिड की ही एक आपकी सब्सिडरी है, उसमें भी आपकी कुछ वैकेंसी हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो बढ़ते हैं अब आगे, जानते हैं कौन कितनी वैकेंसीज आई हैं किस पोजीशन के लिए। ठीक है, ऑफिसर ट्रेनिंग एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में टोटल जो है आपकी 14 वैकेंसीज हैं। 14 में से 8 आपकी अनरिजर्व के लिए है, एक है SC के लिए, एक ST के लिए और 3 है OBC के लिए, EWS के लिए एक है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल जो आपका रिजर्वेशन है उसमें PWD को एक दी गई है, HI यानी हियरिंग इम्पेयर्ड कैंडिडेट को। फिर नेक्स्ट है ऑफिशियल ट्रेनिंग सोशल मैनेजमेंट में, इसमें टोटल 15 आपकी वैकेंसीज हैं। 15 में से 7 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 2 SC के लिए है, एक ST के लिए है, 4 OBC के लिए है, एक EWS के लिए है और एक आपकी PWD हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिसको दिया गया है उन कैंडिडेट के लिए है, HI कैंडिडेट के लिए। ठीक, फिर है ऑफिसर ट्रेनिंग HR में, इसमें टोटल 35 वैकेंसीज है, उसमें से 15 अनरिजर्व के लिए है, 5 SC के लिए, 3 ST के लिए, 9 OBC के लिए, 3 EWS के लिए और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में PWD कैंडिडेट्स को 2 दी गई है, एक HI कैंडिडेट को दी गई है और एक BI यानी विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट को दी गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी ऑफिसर ट्रेनिंग PR के लिए आपकी 7 वैकेंसीज है टोटल, 7 में से 4 अनरिजर्व के लिए, एक SC के लिए, 2 OBC के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए इसमें रिजर्वेशन अभी नहीं दिया गया है PR की पोस्ट के लिए। ठीक, फिर CTUIL जो मैंने आपको बताया उसमें ऑफिसर ट्रेनिंग HR के लिए टोटल 2 वैकेंसी है, 2 में से एक अनरिजर्व के लिए है और एक OBC के लिए है। फिर नेक्स्ट चले हम आगे। तो ये हमने जान लिया, ये आपका सारा आपका रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ट्रेनिंग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात बताई गई है, जो मैंने आपको बताई कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हर एक पोस्ट के लिए या हर एक डिपार्टमेंट में दिया जाता है जो भी आपकी जॉब निकलती है। फिर ये है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हम देख लेते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए आपके पास 2 साल की फुल टाइम मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन एनवायरमेंटल साइंस या नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, या कोई इक्वलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें आपके 60% से ऊपर या 60% मार्क्स होने चाहिए। फिर नेक्स्ट जो आपकी ऑफिसर ट्रेनिंग की पोस्ट है सोशल मैनेजमेंट में, उसमें 2 ईयर फुल टाइम मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए इन सोशल वर्क विद फर्स्ट क्लास, यानी 60% या 60% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए सोशल वर्क की मास्टर डिग्री में, और मास्टर जो आपकी मास्टर की जो डिग्री आपकी सोशल वर्क में वो फुल टाइम होनी चाहिए। फिर ऑफिसर ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स में आपके पास होना चाहिए 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर MBA इन HR की हो आपने, या पर्सनल मैनेजमेंट में किया हो आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा इंडस्ट्रियल रिलेशंस या सोशल वर्क में। और जो सोशल वर्क है आपकी इस पोस्ट के लिए उसमें स्पेशलाइजेशन आपसे मांगी है इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन की, या फिर आपने HRM एंड लेबर रिलेशन किया है या लेबर एंड सोशल वेलफेयर आपने किया है विद 60% मार्क्स या उससे अब आप अपने मार्क्स लेके आए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो ऑफिसर ट्रेनिंग PR की, इसमें आपसे मांगा है ग्रेजुएशन विद फुल टाइम PG डिग्री या डिप्लोमा, आप ग्रेजुएट हो और साथ में PG डिग्री या डिप्लोमा किया हो फुल टाइम इन मास कम्युनिकेशन में या पब्लिक रिलेशन में या जर्नलिज्म में, और उसमें आपके 60% या 60% से ऊपर होने चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी सारी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और ये तो हो गई आपकी सारी क्वालिफिकेशन कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए। PG डिग्री या डिप्लोमा आपसे मांगा है, बाकी चीज़ें देख ली हमने, है ना। और एज लिमिट की बात करें तो 28 साल है आपकी एज लिमिट, और आपकी एज काउंट की जाएगी 24/12/2024 से। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलें तो इसमें बताया गया है कि किसमें आपको भरना है अपना UGC नेट का पेपर। तो ऑफिसर ट्रेनिंग HR के लिए आपको लेबर वेलफेयर में, पर्सनल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में या लेबर एंड वेलफेयर, सोशल वेलफेयर या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पेपर आपको भरना है नेट दिसंबर के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पेपर कोड उसका 55 है। तो जो भी कैंडिडेट ऑफिसर ट्रेनिंग HR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको जो नेट का पेपर भरना है वो इनमें से किसी एक में भरेंगे और उसका कोड आपको पेपर का कोड दिया गया है 55। ठीक है, समझ गए आप ये बात। फिर नेक्स्ट बात करें ऑफिसर ट्रेनिंग एनवायरमेंट मैनेजमेंट की, तो उनका जो पेपर कोड है वो 89 है, एनवायरमेंटल साइंस का पेपर उन्हें भरना है। फिर ऑफिसर ट्रेनिंग सोशल मैनेजमेंट की बात करें तो सोशल वर्क का पेपर कोड है उसका 10, ये आपको भरना है। ऑफिसर ट्रेनिंग PR की बात करें तो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का पेपर भरना है, उसका कोड है 63। तो ये भी आपकी बात क्लियर हो गई होगी। फिर नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस आपको देनी है, नॉन रिफंडेबल है, 500 रुपये की, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन या DESM कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं देनी है, वो एग्जेम्प्टेड है फीस देने से, है ना। और बाकी जो भी आपको
इंस्ट्रक्शन है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप चाहे तो चेक करना। बाकी जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको क्लियर होता जाता है। फिर रिलैक्सेशन एंड कंसेशन की इसमें बात की गई है। रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन, कंसेशन टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरी शैल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव। तो उनको जो भी कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से हैं, अगर उनको रिजर्वेशन चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, कंसेशन चाहिए, तो उनको गवर्नमेंट के जो भी डायरेक्टिव है उनके अकॉर्डिंग आपको जो है इसमें दिया जाएगा रिलैक्सेशन या कंसेशन। तो जान गए, आपको पता ही है कि अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो SC ST के लिए 5 साल का होता है और OBC के लिए 3 साल का होता है ना। PWD को 10 साल का होता है। एक्स सर्विसमैन, DSM, विक्टिम ऑफ राइट्स को एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो है रिलैक्सेशन दिया जाता है। फिर ये सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं अब यह हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो एप्लीकेशन फॉर एवर पोजीशन इन पावर ग्रिड इज ए 2 स्टेज प्रोसेस। तो 2 स्टेज का प्रोसेस है एप्लीकेशन का। इसमें पहले आप ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे फॉर UGC नेट दिसंबर 2024 इन रेलिवेंट पेपर। फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन कंसर्न इन पावर ग्रिड मेंशनिंग द UGC नेट एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर। फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे पावर ग्रिड का, जिसमें एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर आपको डालना होगा, है ना। फिर नेक्स्ट बात करें, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट गो थ्रू द नोटिफिकेशन UGC नेट एंड अप्लाई फॉर UGC नेट ऑनलाइन। तो जो UGC नेट दिसंबर 2024 है उसके नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़िए, फिर आप अप्लाई करिए UGC नेट के लिए। तो अगर आपको जानकारी चाहिए UGC नेट की तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है अभी, तो वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली वहाँ जाके देखिए। सारी डिटेल उसमें कवर की गई है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ठीक है। और जो आपकी एज लिमिट है, आपके जो पेपर हैं, सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस करी है। आप जाके देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप अप्लाई करिए। फिर फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन UGC नेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट में लॉग ऑन टू, तो आपको ये UGC की आपकी वेबसाइट दी गई है, तो यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो से समझ जाएंगे क्योंकि उसमें शॉर्ट में और सारी रेलेवेंट चीज़ें डिस्कस की गई हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर UGC नेट, अब इसकी लास्ट डेट नज़दीक है UGC नेट की 10 दिसंबर है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन फीस भरने की है डेट वो है 11 दिसंबर। तो ध्यान रखिए 10 दिसंबर तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं UGC नेट का, जो कि नज़दीक है। जल्दी जाके वीडियो देखिए और अपने डाउट क्लियर कीजिए, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को जल्दी भरिए UGC नेट की, है ना। फिर बढ़ते हैं अब हम आगे। फिर बाकी चीज़ें बताइए, UGC नेट का एडमिट कार्ड है वो आपको संभाल के रखना है, सारी चीज़ें उसकी संभाल के रखनी है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म संभाल के रखना है, सब कुछ अपने पास सेफ रखना है क्योंकि इसमें आगे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। फिर नेक्स्ट हम चले तो ये सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। वैकेंसीज आर फॉर रिक्वायरमेंट इन आर कॉर्पोरेट सेंटर RHQ एंड साइट ऑफिसर सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड फाइनल पोस्टिंग अकॉर्डिंगली। तो आपको जो है ट्रेनिंग की जो इनकी लोकेशन है वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी, फाइनल पोस्टिंग अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट हम चलें आगे, तो ये आपके डॉक्यूमेंट है जो भी लगेंगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब, है ना। फिर चलते हैं हम आगे। ये सिलेक्शन प्रोसेस की बात की गई है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो UGC नेट के स्कोर के बेस पर आपको सिलेक्शन मिलेगा, फिर आपका DV होगा, फिर बिहेवियर असेसमेंट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये सब आपका इसमें होना है। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स इन UGC नेट दिसंबर, जो भी UGC नेट कंडक्टिंग अथॉरिटी जो भी तय करती है कट ऑफ मार्क्स या क्वालिफाइंग मार्क्स, उसके हिसाब से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो अच्छे मार्क्स आपको इसमें लाने होंगे, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन वगैरह होगा। अब इसमें आपको क्वालिफाइंग परसेंटेज इन इंटरव्यू बताई गई है। तो अनरिजर्व वैकेंसीज जो है इंक्लूडिंग EWS उनको 40% लाने हैं या 40% से ऊपर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए इंटरव्यू को। रिजर्व वैकेंसीज के लिए 30% रखी गई है इंटरव्यू की क्वालिफाइंग परसेंटेज, ठीक है। फिर वेटेज की बात करें तो वेटेज भी इसमें दिया जाएगा। नेट दिसंबर 2024 के लिए जो वेटेज है वो 85% है। ग्रुप डिस्कशन को जो वेटेज दिया गया है वो 3% दिया गया है और पर्सनल इंटरव्यू को 12% इसमें वेटेज दिया गया है। तो इसमें जो इंटरव्यू है उसमें आपको चॉइस दी जाएगी कि आप हिंदी में इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हैं या इंग्लिश में, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू दोनों जो है वो आपको चॉइस दी जाएगी लैंग्वेज की, किसमें आप देना चाहते हैं। फिर प्लीज नोट दैट ओनली UGC नेट दिसंबर स्कोर इज प्री रिक्विजिट एंड वैलिड फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्रायर UGC नेट स्कोर इज नॉट वैलिड। तो जो पहले दे चुके हैं ना UGC नेट और क्लियर भी कर चुके हैं वो इसमें वैलिड नहीं है। वैलिड वही है जो दिसंबर 2024 का फॉर्म भरेंगे और उसमें क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। उनके लिए है ये एप्लीकेशन फॉर्म या ये पोस्ट, है ना। फिर एम्पैनलमेंट होता है इसमें कैंडिडेट का, जो क्वालिफाई कर जाते हैं किसी भी वजह से, अगर वो रह जाते हैं या फिर कैंडिडेट पूरे हो जाते हैं और लेकिन वो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं तो उनको जो है एम्पैनल कर लिया जाता है कि आगे जब भी उनकी वैकेंसी निकलती है तो डायरेक्टली आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये इसमें बताया जाता है हेल्थ स्टैंडर्ड वगैरह की। अब हम इसमें कंपनसेशन पैकेज की बात करेंगे। कंपनसेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, ये ट्रेनिंग पीरियड के दौरान है। 40,000 रुपये इसमें मिलेंगे विद DA/HRA पर्क्स एट 12% ऑफ बेसिक पे ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। फिर डेजिग्नेशन एंड लेवल ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, इसमें ऑफिसर एट E2 लेवल इन एग्जीक्यूटिव कैडर का आपको जो है कंपनसेशन या सैलरी आपको मिलेगी। अप्रॉक्सीमेट जो CTC बनेगा आपका ड्यूरिंग ट्रेनिंग बनेगा 10.70 लाख रुपए और आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग 21.40 लाख रुपए आपका इसमें CTC बनेगा। अब ये आपका बेसिक पे ऑन रेगुलराइजेशन, जब आपकी परमानेंट ये पोस्ट होगी, शुरू में तो ट्रेनिंग होगी आपकी, उसके बाद आपको जो है परमानेंट रेगुलराइजेशन आपका कर दिया जाएगा। ये
तब की सैलरी बता रहे हैं, बेसिक पे बता रहे हैं। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पे एंड अपॉन रेगुलराइजेशन द कैंडिडेट विल बी ऑब्जर्व्ड एज ऑफिसर इन E2 स्केल, जहां आपको 50,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, 3% आपको जो है IDA मिलेगा ये, और 1,60,000 तक आपकी इसमें सैलरी जा सकती है। ऑन रेगुलराइजेशन कंपनसेशन पैकेज इंक्लूडिंग बेसिक पे, DNS अलाउंस DA दिया जाएगा, प्री रिक्विजिट एंड अलाउंस एज पर क्राइटेरिया अप्रोच, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, कंपनी लीज अकोमोडेशन, कंपनी क्वार्टर ऑफ HRA रिइंबर्समेंट दिया जाएगा, मंथली कन्वेंस एक्सपेंडिचर, मोबाइल फैसिलिटी रिइंबर्समेंट, लैपटॉप फैसिलिटी, PF ग्रेचुटी, पेंशन एंड लीव एनहांसमेंट, सारी इसमें गवर्नमेंट की जो भी आपकी फैसिलिटी होती है सबको दिया जाता है। TA DA सब कुछ दिया जाएगा, VA कुछ नहीं होता, TA DA होता है। फिर नेक्स्ट बात करें, द कॉर्पोरेशन ऑल्सो ऑफर्स एक्सीलेंट फैसिलिटीज लाइक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस इन सब्सिडाइज रेट्स इंक्लूडिंग हाउस बिल्डिंग एडवांस। तो इसमें आपको जो है एक्सीलेंट फैसिलिटी दी जाती है लोन्स के लिए, एडवांसेस के लिए, ठीक है, और घटे हुए रेटों पे दी जाती है बिल्डिंग एडवांस एटसेट्रा टू इट्स रेगुलर एम्प्लॉयज इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये सब आपकी सारी डिटेल है आपके सैलरी वगैरह की, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सैलरी की डिटेल, कितना आपको पैसा मिलेगा, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड इसमें आपको देना होगा। तो ये इसमें बताया गया है कि द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रिस्क्राइब्ड ट्रेनिंग पीरियड एंड देयर आफ्टर सर्व द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एटलीस्ट 3 ईयर। तो आपको ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करना होगा और उसके बाद एटलीस्ट आपको 3 साल की जो है अपनी सर्विस देनी पड़ेगी। और जो अमाउंट है आपको बॉन्ड का वो है 5 लाख रुपए फॉर जनरल कैटेगरी और OBC या EWS कैंडिडेट, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट जनरल, OBC और EWS है उनको 5 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड देना है, और जो भी कैंडिडेट जो है SC ST PWD है उनको जो है 2.5 लाख का जो है आपको देना है सिक्योरिटी बॉन्ड, ठीक है, आधा हो गया उसका। तो ये आपको देना पड़ेगा। ये इसलिए होता है कि आप बीच में जो है ये सर्विस छोड़ के नहीं जा सकते, ट्रेनिंग पीरियड आप बीच में नहीं छोड़ सकते, और 3 साल की आपको जो अपनी नौकरी करनी ज़रूरी है अपने ट्रेनिंग पीरियड के बाद। अब ये स्क्राइब्स के लिए जिनको स्क्राइब्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं, बाकी इसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो जो भी इंडियन है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से अब की एज होनी चाहिए, आपको पता ही है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, है ना। बाकी सब चीज़ें इसमें नॉर्मल है। मार्क्स इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल नॉट बी राउंडेड ऑफ, तो राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा, जैसे पॉइंटों में है जैसे, तो उनको राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। 0.9 है तो 10 में वो बदला नहीं जाएगा। मान लीजिए आपकी जो है 59.9 है तो 60% आपकी नहीं की जाएगी वो परसेंटेज, ये इसमें बताया गया है। तो बाकी सारी जनरल सी चीज़ें हैं, तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना भी डिस्कस करना। अगर कोई पॉइंट डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है वो चेक कर लेते हैं हम। तो ओके, ये आपकी डेट्स दी गई हैं इंपॉर्टेंट, ये देख लेते हैं एक बारी। तो जो आपको पावर ग्रिड का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो 4/12 से शुरू हो चुका है भरना, 4/12 से जो है शुरू हो चुका है भरना, और भरे जाएंगे 24/12 यानी 24 दिसंबर तक। कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी ये भी आपकी 24 दिसंबर ही है। UGC नेट की मैंने आपको डेट पहले ही बता दी कि कब तक भरना है। तो ये आपका कंप्लीट आपका नोटिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया है, इसमें की जो सारी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट चीज़ें हैं सब डिस्कस कर लिया है। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको लग रहा है कि डिस्कस नहीं करा है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। फ्यूचर में आपको कैसी वैकेंसीज चाहिए या आप कैसी वैकेंसीज की उम्मीद करते हैं मुझसे, वो भी आप मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स की अपडेट और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।